हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे आप सभी, कैसे आप सभी, कैसे आप सभी। आप लोग जानते हैं मैं हूं आपका मैथ का मेंटर। हम आपको जो है मैथ पढ़ाने वाले हैं। आपका और सेशन तो चल ही रहा होगा, तो आज हम लोग पढ़ाएंगे मैथ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक कोरा पाना निकाल लेंगे और ऊपर लिख देंगे यहाँ पे एम 100/100। देखिए कोरे पाना निकाल लेंगे और ऊपर लिखेंगे एम 100/100। और ये बोर्ड जो है ना छोटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम जानते हैं आपका, हम मतलब महसूस कर सकते हैं दुख, लेकिन बस कुछ दिन रुक जाइए, हम लोग बड़ा बोर्ड अब जल्दी इंतजाम करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और साथ में माइक, और हम लोग पास कोई वीडियो में आप देखे हुए मोबाइल स्टैंड भी नहीं हम लोग पास, देखे होंगे कैसे हम लोग तकिया के ऊपर लगा लगा कर पढ़ा रहे हैं। आप लोग खुद दुख देख रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग कुछ ही दिन में सारा व्यवस्था करेंगे। आप लोग जो है थोड़ा मन से पढ़िए, ठीक है। हम लोग को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने मोहल्ला में सब छिट चारों तरफ ये फैला दीजिए। किस का नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैथ कोरे पाना निकाल लेंगे, ऊपर लिखेंगे एम 100/100। तो आप लोग को हम होमवर्क दिए थे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन था आप लोग का। एग्जैक्टली हम वही नहीं कराएंगे, होमवर्क जो दिए थे एग्जैक्टली कराएंगे तो फिर आप बनाएंगे क्या। हम उस टाइप के हिंट्स करा देंगे, आप जाके वो बना लीजिएगा। एकदम सही बात है कि नहीं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन कराते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन कराएंगे, 2 ही, और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आप बना लीजिएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें पहले देखिए आप लोग, देखिए दिया हुआ है 1/2, 2/2। अब ये 1/2 है, 2/2 है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग सामने दिख रहा होगा सही से स्क्रीन पे। तो ये 1/2 और 2/2 में हम लोग कभी भी अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर वाला का क्या करेंगे, एलसीएम उठाएंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम इसमें ले ही नहीं जाता, क्योंकि ये टाइप एक समझिए ना, एक अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन होता है सब टाइप, ठीक है। तो ये जो हम लोग इसमें डिनोमिनेटर का क्वेश्चन उठाते हैं एलसीएम, तो इसमें एलसीएम अगर हम 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, 2 ही ना आएगा भाई। मान के चलिए 2 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 का हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। पहले मान के चलिए 2 से घटाते हैं, तो 2 से 1 1, इसमें 2 1 2 2 1 2, 2 ही तो आ रहा है भाई, कैसे भी कर लीजिए 2 ही आएगा। आप लोग देख रहे हैं। तो अगर इसमें से हम लोग अगर देखें 2 2 का एलसीएम तो 2 आ गया। अगर इस 2 को हम लोग इस 2 से अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, बताइएगा थोड़ा जल्दी। 1 आएगा। अगर हम 2 को इस 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। अब 1 को हम लोग इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 हो जाएगा, समझते हैं। 1 × 1, तो 1 × 1 = 1। आप लोग टेबल याद होगा। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस इस 2 के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताया 1 ही आएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आया। तो 1 से फिर इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कितना होता है, 2। तो 2 ये हो गया, तो 2 1 कितना हो गया, 3 3/2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाक से लिख लीजिए और झटाक से मिटाते हैं और धड़ाक से अगले क्वेश्चन पर पढ़ाते हैं। देख लीजिए लोग जल्दी, तब तक हम कमेंट आप लोग देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है जी महाराज, आप ही लोग गर्मी लग रहा है क्या। हमारे यहाँ तो पंखा भी नहीं चला रहे हैं, कैसे सोचिए कैसे पढ़ा रहे हैं। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट करा रहे हैं, उसके बाद आप समझ जाइए, क्योंकि वो कॉमन नंबर वाला एक टाइप का समझिए। तो क्वेश्चन था 2 2 में एलसीएम था, लेकिन इसमें कुछ अलग हम डिफरेंस देते हैं, जब आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाइएगा। अब इसमें 2 है, उसमें 2 2 था, अब इसमें 2 4। तो देखिए हम आपको बताएं कि ना, कभी भी डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ काम के बाद आप लोग लिख लीजिए कि कभी भी
हम लोग डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। कभी भी हम एक आप लोग ये सबसे बहुत खतरनाक है, अगर ये डायरेक्ट आप समझ जाइएगा ना तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना लीजिएगा। इसमें कहीं भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार का दिख जाए, इसमें का माइनस का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी हम इस बस थोड़ा बड़ा ही पढ़ा रहे हैं कि इस चैप्टर जब आएगा तभी हम मतलब पूरे इसके डीपली अंदर जाएंगे। इसमें मल्टीप्लीकेशन भी होता है, डिवाइडिंग भी होता है और सब्ट्रैक्टिंग भी होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब बोर्ड मास पढ़ लेंगे ना, बोर्ड मास पढ़ेंगे तो उसके साथ उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग याद रखिएगा, कभी भी हम यहाँ पे लिखे हैं कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। इसमें हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सॉरी क्वेश्चन में मिटा दिए, ये ना क्वेश्चन था। चलिए तो 2 4 का एलसीएम ले लीजिए झटाक से। और इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके थोड़ा देख लीजिएगा क्या आ रहा है। जल्दी से देखिए, दिमाग से सॉल्व कीजिए। जितने ब्रेन को जितने इन्वॉल्व कीजिएगा ना उतने ब्रेन आपको तेजी से कोई भी जवाब देगा। ठीक है, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और कभी भी मैथ को ना मतलब कि डायरेक्ट सोच समझ के सॉल्व कीजिए, कैसे भी कुछ भी मत बोल दीजिए। बहुत लोग गलती करता है, आपको मतलब सब कोई डीपली नहीं बता पाता, हम बता रहे हैं आपको कि कभी भी मैथ को धीरे धीरे मतलब आराम आराम से सॉल्व कीजिएगा। तेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ना, ज्यादा तेज बहुत लोग खड़ा खड़ा कर लिखते हैं, लास्ट में जाके मांग चलते हैं, सर्वे नहीं निकल रहा है हमारा। तो इसलिए आराम आराम से सॉल्व कीजिए। 2 × 2 कितना आएगा 4 आएगा। अब इसमें से हम 4 एलसीएम ले लेंगे। अब इस 2 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 2 है, इसको हम लोग मतलब इस 2 को हम लोग 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, तो ये आपका कट जा रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इस 2 से हम लोग अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है, आप समझ रहे हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो इस देखिए इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम लोग तो 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 7/4। देख लीजिए लोग जल्दी। हो गया, समझ गया। चलिए इधर करते हैं। ये तो बस हम इसी तरह एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को निकालने के लिए, ऐसे कुछ नीचे बुक के चैप्टर का कोई था नहीं कि आगे ही पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। और जो है हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना तो एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के देख लीजिए, हम भी एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं। एनसीईआरटी से हम पढ़ाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी से। तो चलिए अब लोग नए एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग विद नंबर। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग विद नंबर। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, उसमें पूछेगा लोग कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। कोई भी क्या कि ये सब बेसिक है तो पढ़ना ही है, क्या कि 10th में ये सब नहीं पढ़ना है, 10th 8th 9th में ये सब 6 क्लास तक ये सब पढ़ना है। तो कंपेयरिंग विद नंबर, तो देख लीजिए मान के चलिए कि अब तो कोई पूछ देगा कि कोई भी क्वेश्चन देगा 6 5 7 4। अब ये क्वेश्चन मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया, इसमें पूछ दिया है कि इसमें से विच इज द ग्रेट, मतलब कौन इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, इसमें से कोई पूछ दे स्मॉलेस्ट कौन है। इस डिजिट में से लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट को हम लोग ग्रेटेस्ट कहते हैं, समझ लीजिए। लार्जेस्ट कौन है या फिर ग्रेटेस्ट कौन है या फिर स्मॉलेस्ट कौन है। तो ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो देखिए ग्रेटेस्ट जो हो गया आप लोग का ग्रेटेस्ट जो हो गया, हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5। आप बताइए, आप अगर कोई भी देखिए हम लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं, चाहिए बुक माध्यम में घटा छोड़ बुझाइए। देखिए मान लीजिए कि आप जाते हैं दुकान में, 2 दोस्त, वो 3 टॉफी खरीदता है, आप 5 टॉफी खरीदते हैं, तो 3 ज्यादा हुए कि 5 ज्यादा हुआ,
आप लोग सीधे सीधे समझ रहे हैं, मेरा ज्यादा है, हम 5 रुपए दिए तो हमको 5 टॉफी दिया है, वो 3 रुपए दिया उसको 3 टॉफी दिया है, तो 5 ज्यादा हुआ। उसी तरह की कोई भी, मान लीजिए आपके पापा के पास है 2000 रुपया, मम्मी के पास है 1000 रुपया, तो बताइए किसके पास ज्यादा रुपया हुआ? क्या कि पापा के पास 2000 है। तो आप लोग सीधे से ये तो इतना तो आप लोग पास कॉमन सेंस है कि आप समझ सकते हैं कि पापा के पास जो है ज्यादा रुपया होगा, क्या उनके पास 2000 है, मम्मी के पास उनसे 1000 रुपया कम है, तो ये उनका कम हो गया। तो इसमें से भी वही है कि 6, 5 और 7, 4, तो सबसे छोटा क्या होता है? मान लीजिए कि गिनती 1 से स्टार्ट हम लोग करते थे, तो सबसे छोटा इसमें हो जाएगा आप लोग का 5, सबसे छोटा क्या होगा? 5 हो जाएगा। और सबसे 4 ना है, सॉरी, और सबसे इसमें ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा? या फिर मतलब कि ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट भी हम लोग कहते हैं, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो है 7 हो जाएगा। क्या कि मान लीजिए 5 ज्यादा है, इसी कोई मैं 2 नंबर के ले लीजिए, मान के चलिए 5, 6 में देखिए, तो 5, 6 में कौन ज्यादा हो जाएगा? 5, 6 में 6 ज्यादा है। अगर वही 7 इसमें आ जाए तो इसमें कौन ज्यादा हो जाएगा? 7 ज्यादा हो जाएगा। आई 7 4 आ जाए, फिर भी 7 ही ज्यादा होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा तो 7 है। तो आप लोग समझ गए डायरेक्टली 4 में से सबसे ज्यादा कौन है? 7 है। अगर सबसे छोट कोई पूछे, तो मान के चलिए सबसे छोट इसमें से कौन है? 4 है। तो 4 कैसे आप लोग पूछिएगा? तो आप लोग हम कॉमन एग्जांपल से बताए थे कि नहीं? मान लीजिए वो 5 टॉपिक करता, 3 टॉपिक, तो सीधे सीधे समझ रहे हो उसका 3 है तो वो कम है। तो इसी तरह इसमें भी 6, 5, 6, 7, 4 में आपको सीधे सीधे तो आपको एक मालूम चल गया 7 है, और ये जो है आपको 4 जो है स्मॉलेस्ट, ये आपको मालूम चल गया कि नहीं? क्योंकि चारों जो डिजिट है, इस चारों डिजिट में से सबसे छोटा डिजिट आपको कौन दिखने को मिल रहा है? 4 मिल रहा है, क्या कि 7 मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 7 बड़ा है, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, तो इससे सबसे छोटा कौन है? 4। हम इसमें क्या पूछे हैं? स्मॉलेस्ट पूछे हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या आ गया? 7 आ गया, 4 आ गया, और ग्रेटेस्ट क्या आ गया? 7 आ गया। तो आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को? जल्दी बताइए समझ गए तो। देखिए इस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है? इस टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बनाइएगा। एक और आप लोग कहिएगा छोटा छोटा संख्या वाला बता दीजिए, एक बड़ा वाला संख्या वाला बता दीजिए, तो एक और बता दे रहे हैं। उसके बाद कंपेयरिंग विद नंबर का इसमें का है 10-12 क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग बना कर रखिएगा, क्योंकि हम तो आपके रूम पे आके चेक करेंगे, नहीं बनाइएगा तो उससे आपको फायदा होगा, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन ही आपको बता सकते हैं। इसलिए तो आप लोग इसको बनाइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करा देना है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कंपेयरिंग विद नंबर। देखिए हम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन देते हैं, रुक जाइए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 8, 2, 4, 9, 7, 2, 18, 5, 9, 7, 8, 5 और 7, 5, 0, और इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट और पूछा है स्मॉलेस्ट। देखिए कितना भी क्वेश्चन बड़ा काहे नहीं हो, कितना भी क्वेश्चन बड़ा कोई नहीं। अब वही हम पूछ दें कि आपके पापा के पास है 25,000 रुपया, मम्मी के पास है 2200 रुपया, 2250 रुपया, चाहे 2300 मान के चलिए, पापा के पास है 2500 रुपया, एक प्रकार समझिए कि ज्यादा कॉस्ट हो गया, और ये जो है कम, मतलब मम्मी का थोड़ा सा कॉस्ट कम है, तो इससे आपको सीधे से आपको सरल भाषा में समझ आ रहा है कि ना, पापा के पास 2500 है तो उनके पास ज्यादा है, मम्मी के पास 2300 है तो कम है। तो उसी तरह उसमें तो हम लोग कम लिए थे ना, 6, 5, 7, 4, इसमें हम लोग कम डिजिट, एक डिजिट लिए थे। इसमें हम लोग 3 डिजिट लिए, इसमें 4 डिजिट लिए, इसमें 2 डिजिट लिए, इसमें 5 डिजिट लिए, इसमें 3 डिजिट लिए। तो आप तो सबसे पहले समझते हैं कि ना, एक डिजिट वाला जो होता है मतलब एक प्रकार से सबसे छोटा है, 2 डिजिट उससे थोड़ा सा बड़ा, 3 डिजिट उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे 4 डिजिट उससे थोड़ा सा बड़ा। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से समझ आ रहे हैं। मान लीजिए 3 डिजिट, ये 4 डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है? 3, इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है आप लोग का? 5, इसमें कितना है? 3। तब बताइए यहाँ पे 3 आया, 4 आया, और यहाँ पे 2 आया, 5 आया, 3 आया, तो बताइए 3, 4, 2, 5, 3, तो इसमें सबसे बड़ा आप लोग को दिख कौन रहा है?
कि ऐसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जी, बड़ा कैसे इसमें समझेंगे बड़ा, तो डायरेक्ट समझिए ना डिजिट इसमें कितना है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो आप लोग तो आप लोग हम बताए हैं 3 4 2 5 3, अगर कितना भी हो मतलब, तो इसमें मान के चलिए आया हम लोग कितना 3 आया, 4 आया, 2 आया, 5 आया, इतना हम लोग डिजिट का हम लोग लिए थे, मतलब इसमें 3 था तो 3 लिए, इसमें 4 था 4 लिए, 2 था तो 2 लिए, 5 था तो 5 लिए, 3 था तो 3 लिए। अब बताइए 3 या 4 या 2 या 5 या 3 में अगर वैसे समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए ना, हमारा डिजिट निकाल लीजिए, उसके बाद आपको सॉल्व कर लीजिए। इसमें से बताइए 3 या 4 या 2 या 5 3 में से कौन आपको मतलब लार्जेस्ट दिख रहा है? 4, इसमें सबसे लार्जेस्ट 5 दिख रहा है आप लोग का, सबसे लार्जेस्ट मान लीजिए, सबसे छोटा है 2, उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 5, क्या कि सबसे डिजिट छोटा वाला छोटा होता है, सबसे बड़ा वाला बड़ा होता है। तो इसमें आप लोग दिख रहे हैं सबसे छोटा 2, सबसे उससे बड़ा, उससे एक हम लोग बढ़े आगे तो 3, उससे एक आगे बढ़े तो 4, उससे एक आगे बढ़े तो 5। तो इसमें सबसे ज्यादा, इससे 5 के आगे तो कोई है नहीं सके, तो 5 वाला तो हो जाएगा आपका सबसे लार्जेस्ट। तो इसमें आपको क्या समझ आया, 5 डिजिट नंबर कौन है, ये आ रहा था आप लोग हम बताए थे 5 डिजिट नंबर। तो 5 आपको कोई ग्रेटेस्ट पूछ दे तो कौन हो गया, 5 9 7 8 5। अगर इसमें कोई स्मॉलेस्ट पूछे हमारा तो कैसे निकालिए, तो आप लोग सीधे यहाँ पे निकला था 3 4 2 5 3। तो आप बताइए 2 मतलब ज्यादा होगा या 5 ज्यादा होगा या 3 ज्यादा होगा या 4 ज्यादा होगा, बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है। अब मान के चलिए आप लोग बताए थे कि 3 चॉकलेट आप खरीदे, दो आपका चॉकलेट दोस्त खरीदा है, तो दोस्त वाला ना कम हुआ चॉकलेट, तो सबसे छोटा उसका होगा। तो इसमें 3 या 4 या 2 या 5 3 में क्या होगा, 2 जो होगा सबसे छोटा होगा, समझ गए कि नहीं। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2 हो गया, तो मतलब 2 नहीं मतलब 18 दिया है, 2 डिजिट नंबर था, तो स्मॉलेस्ट 18 आंसर हो जाएगा। और ये ग्रेटेस्ट जो है 5 9 7 8 5, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट जो है 18 हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए ना। क्या कि इस पे और 1 2 क्वेश्चन हम करा देंगे आप लोगों को कल, जो और ज्यादा समझ जाइएगा। तो ये सबसे इजी था, क्या कि बहुत मास्टर कहता है कथी जे इसमें देख आप सीधे सीधे दिख रहा है कि ज्यादा संख्या है, इसमें कम संख्या है, संख्या से क्या करना है हमारा, डायरेक्ट हम लोग डिजिट पर फोकस कीजिए ना। इसमें 3 है तो 3, इसमें 4 है तो 4, इसमें 2 है तो 2, इसमें 5 है तो 5, इसमें 3 है तो 3। तो सबसे ज्यादा तो आपको मालूम है 3, क्योंकि उससे जो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा बड़ा नंबर है तो देख के बच्चा पहले ही डर जाता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिट निकालिए 3 4 5 2 5 3, तो सबसे बड़ा इसमें आपको 3 या 4 2 5 में, तो इसमें तो इजी आप लोग निकाल सकते हैं, सोच के भी निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप लोग ऐसे नहीं निकालिएगा तो ये आपका हो गया, तो आंसर निकलेगा। तो इसके साथ जो है हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए इसके साथ जो है हम लोग क्लास को करते हैं एंड। तब तक के लिए आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग से यही निवेदन है।